गाय भैंस को फाइब्रोसिस थनैला हो गया, यानी गाय भैंस को फाइब्रोसिस हो गया, थनैला हो गया, थन व गादी हार्ड हो गई, साथ साथ में थन से दूध नहीं आ रहा है, कौन सी दवा का उपयोग करें। ये बहुत इस तरह के केस फील्ड के अंदर देखने को मिल रहे हैं। यदि आपकी जो गाय भैंस है उनको भी यदि इस तरह की यदि दिक्कत हो गई है, फाइब्रोसिस यदि थनैला रोग हो गया है, तो उस स्थिति में आप उसका इलाज कैसे कर सकते हैं। क्योंकि फाइब्रोसिस थनैला रोग ऐसा होता है जिसके अंदर यदि आप अपने पशु को सब कुछ दवा दे देते हैं, लेकिन उस तरह की स्थिति में आपके पशु का थन है वह खराब हो जाता है सदा सदा के लिए, और वह पशु के जो हैं थन से चले जाते हैं, यानी उस थन से दूध आता ही नहीं है। कई बार तो इस तरह की स्थिति हो जाती है कि वो थन आपका पशु का खराब होने की वजह से वहां पर काले काला हो जाता है और दिक्कत भी आपके पशु में हो जाती है। तो पूरी डिटेल से बताऊंगा। तो यदि आपके पशु में यदि फाइब्रोसिस थनैला हो गया, थन गादी हार्ड हो गई, आप कई तरह के जो इंजेक्शन व ट्रीटमेंट कर चुके हैं, फिर भी यदि आपका पशु ठीक नहीं हो रहा है, तो उस स्थिति में आपको मैं जो दवा बता रहा हूं वह आप अपने पशु को दवा देनी है। और बिना इंजेक्शन के द्वारा भी आप इस तरह की स्थिति में यदि आप इंजेक्शन देके, क्योंकि थनैला रोग के अंदर इंजेक्शन लगा चुके होते हैं, फिर भी यदि इलाज नहीं हो पाता है, तो उस स्थिति में आपको ये उपयोग करनी है। यदि आप ट्रीटमेंट करवा रहे हैं तो भी आप साथ में उपयोग करेंगे तो पशु में बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। वीडियो जरूर लंबी हो सकती है, लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर अभी नया आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि यहाँ पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते ही आप वीडियो को लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें, ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। देखो, फाइब्रोसिस थनैला, थन व गादी का हार्ड होना, थन से दूध बिल्कुल भी नहीं आना, या कई बार यदि आपके पशु की थन गादी हार्ड हो जाती है लेकिन थोड़ा थोड़ा दूध आता है, तो उस तरह के केस के अंदर भी उपयोग कर सकते हैं। या यदि आपके पशु में थन की कोई भी बीमारी हो गई है, यदि आप उसे जल्दी ठीक करना चाहते हैं, ठीक नहीं हो पा रही है, तो उस स्थिति में भी आपको जो मैं दवा बता रहा हूं उन दवाओं का उपयोग करना है और आप अपने पशु में बहुत अच्छा रिजल्ट लेना है। तो इसके लिए मैं आपको कुछ इस तरह की, देखो इस तरह की स्थिति में आप अपने पशु को सिर्फ और सिर्फ फाइब्रोसिस थनैला के अंदर आप होम्योपैथिक दवा आती है, उन्हीं से आप इलाज कर सकते हैं, उन्हीं से आप जल्दी ठीक कर सकते हैं। और ये होम्योपैथिक दवा आपको कहीं पर भी मिल जाएंगी। कोई भी होम्योपैथिक सेंटर होता है, जैसे ह्यूमन वाला होता है, वहाँ पर मिल जाएंगे। ऐसा नहीं कि वेटरनरी वाले पर जाएंगे, ह्यूमन वाला आदमी वाला जो होम्योपैथिक है सेंटर, वहाँ पर जाएँ। किसी भी कोने क्षेत्र में, गांव शहरों में आपको मिल जाएंगी, कोई समस्या ही नहीं है आपको। बस नाम आपको ये नोट कर लें, आप जो मैं नाम बता रहा हूँ कॉपी के अंदर नोट कर लें और फिर आप कहीं पर से भी आप ले सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको लेनी है जिस प्रकार से एक दवा आती है कैलकेरिया फ्लोर, कैलकेरिया फ्लोर जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है, स्क्रीन के ऊपर कैलकेरिया फ्लोर 200 पोटेंसी में लेकर के आनी है। यानी ये 200 पोटेंसी में आपको कैलकेरिया फ्लोर आपको लेके आनी है। ये आपको दिन में 3 बार, यानी दिन में 3 बार आपको ये देनी है। 5 बूंद सुबह, 5 बूंद दोपहर, 5 बूंद आपको शाम को। क्योंकि फाइब्रोसिस थनैला के अंदर क्या होता है कि आप अपने पशु में जिस प्रकार से यदि अच्छा रिजल्ट लेना चाहते हैं, तो कोई भी होम्योपैथिक दवा आती है दिन में 3 बार आपको देनी है, तभी आपके पशु में अच्छा रिजल्ट ये देखने को मिलेगा। तो कैलकेरिया फ्लोर आपको जरूर उपयोग में लेनी है। इसी तरह से आपको एक दूसरी होम्योपैथिक दवा आती है, उसके अंदर आपको उपयोग लेना हुआ फाइटोलेका। फाइटोलेका जो होम्योपैथिक दवा आती है वह दूध से संबंधित किसी भी तरह की है, मेस्टाइटिस है, थन से दूध प्रॉपर नहीं आ रहा है या दूध गाढ़ा आ रहा है, उस स्थिति में फाइटोलेका का बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो फाइटोलेका भी आपको 200 पोटेंसी में लेकर के आनी है। वह भी आपको 5 बूंद सुबह, यानी 5 बूंद सुबह और 5 बूंद शाम को। यदि आपके पशु में फाइब्रोसिस थनैला हो जाता है तो उस स्थिति में फाइटोलेका का उपयोग भी आप अपने पशु में करना है। ये फाइटोलेका भी आपको दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर और शाम आपको उपयोग करनी है। यानी कहने का मतलब है कि सुबह, दोपहर और शाम उपयोग करेंगे, तभी आपके पशु में अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये क्या है कि आप अपने पशु में जो होम्योपैथिक दवा बता रहा हूँ, जो जिस तरीके से बता रहा हूँ उसी तरीके से आप अपने पशु में उपयोग करनी है। और ये आपको लगातार 10 दिन कंटिन्यूटी आप अपने पशु में दे सकते हैं कम से कम। क्योंकि इसमें क्या है कि फाइब्रोसिस थनैला रोग हो जाता है, उस स्थिति में थन को ठीक होने में उस समय में थोड़ा समय ज़्यादा लग सकता है। तो 15 दिन भी उपयोग ले सकते हैं, 10 दिन भी उपयोग ले सकते हैं। यदि आपके पशु का थन धीरे धीरे ठीक होता जा रहा है तो आप उस स्थिति में आप थोड़ा समय भी लिया जा सकता है। लेकिन आपके पशु में जो थन के अंदर अड्डर हार्ड है,
जो फाइब्रोसिस थनैला हो गया है, बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुका है, दूध बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, या मवाद रूपी दूध आ रहा है, दूध के साथ खून भी आ रहा है, या दूध प्रॉपर नहीं आ रहा है, उन सभी समस्याओं का समाधान भी आपके पशु में ये साथ में करेंगे। तो ये आप अपने पशु में ज़रूर उपयोग करनी चाहिए। तो ये 2 होम्योपैथिक दवा तो आपको उपयोग करनी है। इसी के साथ साथ आपको एक होम्योपैथिक और दवा उपयोग करनी है, वह तीसरी होम्योपैथिक दवा आती है साइलेसिया। साइलेसिया 200 पोटेंसी में, वह भी आपको 200 पोटेंसी में लेकर के आनी है साइलेसिया, तभी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो वह भी आपको क्या करना है कि 5 बूंद सुबह, 5 बूंद दोपहर, 5 बूंद आप शाम को। तो ये तीनों जो दवा आती हैं, इन तीनों दवाओं को भी आप जिस प्रकार से साथ में दे सकते हैं, जिस प्रकार से आपने फाइटोलेका ले लिया, साइलेसिया ले लिया, और जो आपने जो मैंने बताया कि केलकेरिया फ्लोर में ले लिया, इनको आपको क्या करना है कि जैसे 5 बूंद उसकी ले ली, और उसको आपको डायरेक्ट आप उन पशुओं के मुंह के अंदर देना है। यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है तो वैसे नहीं दे सकते, तो आप क्या करना है कि जिस प्रकार से जैसे बिस्कुट लिया, पार्ले जी बिस्कुट लिया, उसके ऊपर 5-5 बूंद डाल ली, पहले 5 बूंद डाल ली उसकी केलकेरिया फ्लोर की, वह आप बिस्कुट खिला दिया। दूसरी बार आपने 5 बूंद डाल ली फाइटोलेका की, वह आपके पशुओं को खिला दिया। तीसरी जो आपने बिस्कुट लिया, आपने साइलेसिया जो डाल दिया, वह खिला दिया। तो इस तरह से ये 3 जो मैंने दवा बताई हैं, इन तीनों दवाओं का उपयोग आप अपने पशु में केलकेरिया फ्लोर, फाइटोलेका और साइलेसिया, इन तीनों को आप जिस प्रकार से वैसे भी दे सकते हैं, अलग अलग देना चाहते हैं तो 3 बिस्कुट में आप इसका उपयोग कर सकते हैं, सुबह, दोपहर और शाम। और वैसे आप गेहूं की चपाती में भी दे सकते हैं। कई पशु ऐसे होते हैं जो नहीं खा रहे हैं, तो गेहूं की रोटी ली, उसके ऊपर ये बूंद डाल दी, फिर आप उसे खिला दें। उसके आधार पर भी आप अपने पशुओं को दिया जा सकता है। तो कहने का मतलब है, देने का तरीका डायरेक्ट आप दे रहे हैं, बहुत बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। यदि पशु की मुंह पर जैसे जीभ पर डालते हैं तो, लेकिन जिस प्रकार से कई गायें होती हैं उस पर तो आप आसानी से डाल सकते हैं, लेकिन कई भैंस ऐसी होती हैं जिनको आप मुँह के अंदर डालना बहुत ही मुश्किल होता है। तो वहाँ पर जाने मैंने गेहूँ की चपाती बताई है, बिस्कुट बताया है, वैसे आप दे सकते हैं। और ये आप देंगे तो आपको, यदि लगातार दे रहे हैं तो आपको धीरे धीरे आपके पशु में रिजल्ट मिलना प्रारंभ हो जाएगा। और रही बात ये, यदि आपके पशु में प्रेग्नेंट पशु है, उस तरह की स्थिति में यदि आपका पशु है, जैसे आपने यही करवा ली, नेचुरल करवा लिया, उसके बाद में भी ये दिक्कत हो चुकी है, तो भी आप ये उपयोग कर सकते हैं। या ताज़ा बेबी गाय भैंस है तो भी आप इन होम्योपैथिक दवाओं का उपयोग कर सकते हैं। तो होम्योपैथिक दवा आपके पशु में कोई भी साइड इफेक्ट नहीं करती है, यानी किसी तरह का आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आपके पशु में साइड इफेक्ट कर जाएंगी। साइड इफेक्ट किसी तरह का नहीं करेंगे, रिजल्ट आपके पशु में लेकर के आएंगी। रही बात इन दवाओं से, यदि आपके पशुओं का जो रोग यदि धीरे धीरे चला जाता है तो वह जड़ से चला जाता है। कई बार तो गाय भैंसें एकदम ठीक हो जाती हैं और उन पशुओं में इस तरह की दिक्कतें देखने को ही नहीं मिलती हैं। और रही बात किसी भी तरह की यदि थन से संबंधित बीमारी, मेस्टाइटिस हो गया, तो भी आप इनका उपयोग कर सकते हैं सपोर्ट थेरेपी के तौर पर, वहाँ पर भी आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक हैं या जितने जो वेटेरियन हैं उन सभी के साथ ये वीडियो शेयर कर दें। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें। थैंक्स।